हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस मैथ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 5/9/2023 को पूछा गया था। कब पूछा गया था? 5/9/2023 को पूछा गया था। तो इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, टोटल क्वेश्चन आपको 20 देखने को, ठीक है, टोटल क्वेश्चन 20 देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इसके अलावा यदि आप रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, ठीक है, इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, और जो है जीके जीएस का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, कहता है कि पी क्यू आर की जो आई दे दिया गया है, इतना इतना दे दिया गया है। तो आई को मान लीजिए, आई इधर मान लेते हैं वे, और इधर बचत, ठीक है। तो आई को मान लेते हैं 9x, ठीक है, 15x और 10x। और वहीं वे को जो है बचत को मान लेते हैं, आपको बचत को 10y, ठीक है, 15y और 12y, ठीक है, मान लेते हैं। तो यहाँ पे वे क्या होगा? तो वे होगा आई माइनस बचत, यानी 9x माइनस 10y, ये हो जाएगा 15x माइनस जो है 15x माइनस 15y, ये होगा 10x माइनस 12y, ठीक है, 10x माइनस 12y। प्रश्न से देखिए, कहता है कि यदि आर अपनी आय का 60% खर्च करता है, ठीक है, यदि आर, ठीक है, ये है पी का, ये है क्यू का, ये है आर का। तो यदि आर जो है अपनी आय का, तो आर का आय कितना है? 10x। तो 10x का 60% जो है ये खर्च करता है, ठीक है, 60% जो है खर्च करता है। तो खर्च यदि करता है तो उसका खर्च कितना है? तो खर्च है 10x माइनस 12y। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि जो है 10x का 60%, ठीक है, 60% खर्च करता है। खर्च है 10x माइनस 12y। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 6x बराबर क्या होगा? 6x बराबर होगा 10x माइनस 12y, ठीक है। तो x को उधर ले जाएगा 6x को, तो क्या होगा? 4x। तो 4x बराबर 12y, 4x बराबर 12y। तो x बाई वाई क्या होगा? 3/1, 4×3=12, ठीक है। तो x बाई वाई निकल गया 3/1। तो 3/1, तो x बराबर क्या हो गया? 3y का मान जो है वे में देने पर। तो देखिए, तो यहाँ पे जो है वे में दे दीजिए, x बराबर 3 रखेंगे, y बराबर 1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे निकल जाएगा आपको 9x माइनस 10y। फिर यहाँ पे 15 कॉमन करेंगे तो x माइनस वाई, यहाँ पे 10x माइनस 12y, ठीक है, 10x माइनस 12y। तो x के जगह रखेंगे, आपको x के जगह आप रख दीजिए 3y के जगह 1। तो 9×3=27 माइनस 10। फिर ये हो जाएगा 3 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना होगा? 3 माइनस 1 रखिएगा तो 2 हो जाएगा, 15×2 = 30। ये हो जाएगा 10×30 माइनस 10×30 माइनस 12, ठीक है, 10×30 माइनस 12। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपको 17:30 अनुपात 10 में से 2 गया 8, 2 में से 1 गया 1। तो 17, 30, 18, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 17, 30, 18, यानी 17, 30, 18, यानी इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट, फिर देखिए, कहता है यदि इतना बराबर इतना हो तो x का मान क्या होगा? तो देखिए 15×3=45 कितना होगा? 47/3, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 47/3, यहाँ पे होगा 6×3=18 19/6 प्लस में 6×3=18 19/3 बराबर में ये हो जाएगा कितना? 205/18, ठीक है, 8 × 8 7 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना प्लस x। तो यहाँ से जो है x का मान निकल जाएगा, ये x का मान जो निकलेगा ये निकल जाएगा आपको 47/3 गुने 19/6 प्लस 19/3, 19/3 और माइनस का 205/18, ठीक है, माइनस का 205/18, यानी ये हो जाएगा एलसीएम कितना होगा? 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 893, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6×18, तो ये हो जाएगा 893 प्लस 114 114 माइनस 205 हो जाएगा, यानी घटाएंगे तो x का मान निकल जाएगा 401/9, यानी 44 सही 5/9 निकल जाएगा, 44 सही 5/9, ठीक है, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इतना रुपये की धनराशि
का जब 10 वर्षों के लिए वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो परिपक्वता पर इतना ब्याज अर्जित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए यहाँ पे करा कितना रुपये की धनराशि जब 10 वर्षों के लिए जो है वार्षिक साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर निवेशित किया जाता है तो परिपक्वता पर इतना रुपये का ब्याज अर्जित होता है। ब्याज तो मूलधन इतना है, ब्याज है इतना, तो दर निकाल लीजिए तो क्या होता है ब्याज गुने 100, तो ब्याज गुने 100 बट्टा में मूलधन, मूलधन है 5345 मूलधन गुने समय। ठीक है, तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कितना है, ये दशमलव है, यहाँ पे है दशमलव, ये दशमलव से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा। ठीक, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपको ना 5%, दर निकल जाएगा 5%। नेक्स्ट फिर है कि अनिल सुमित से 3 गुना तेज़ी से काम करता है। ठीक है, अनिल और सुमित, तो अनिल जो है सुमित से 3 गुना तेज़ी से कार्य करता है। कहता है यदि सुमित अकेले एक काम को 12 दिन में, सुमित का एफिशिएंसी है 1, करता है कितना 12 दिन में, तो कुल काम हो गया 1 गुने 12। तो कहता अनिल और सुमित मिलकर, तो मिलकर 3 1 4, तो 4 काम करेगा, 4 3 12, 3 दिन में, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर है कि 25 सेब 250 रुपये में खरीदे गए। ठीक है, और 30 सेब 390 में बेचे गए। तो 25 सेब जो है 250 में खरीदे गए यानी सीपी। ठीक, और 30 सेब जो है ये 390 में बेचे गए यानी सेलिंग प्राइस। तो पहले क्या करते हैं, क्वांटिटी को सेम करते हैं। तो 25 और 30 का 25 और 30 का एलसीएम लीजिएगा तो इसको 5 से गुना कर देते हैं, तो 5 या 15, इसको 6 से गुना कर दीजिए, 25 छक्का 150 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 0 6 5 30 का 0, 6 दिन 12 3 15, इसको 3 से गुना करेंगे, 5 से गुना कीजिएगा तो 0 9 5 45 हासिल 4, 5 या 15 4 19। ठीक है, 19। अब देखिए ये है सेलिंग प्राइस और ये है कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 150 हो जाएगा, यहाँ भी 150 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य के यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ पे लाभ हो रहा है कितना का, तो इन दोनों में अंतर देखिए, तो लाभ हो रहा है 0 5 450, तो 450 गुने 100 बट्टा में 1500। ठीक है, 1500, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 या 45, यानी 30% का क्या हो रहा है लाभ, डी ऑप्शन। तो 5 का होगा डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 फिर है कि 1260 रुपये में एक बस का टिकट बुक करती हैं, तबीयत खराब होने की वजह से उसे टिकट रद्द करना पड़ा, इस प्रक्रिया में उसे इतना रुपये का डिमांड मिलता है, वैशाली को कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो इन दोनों में अंतर देखिए, 10 में से 5 गया 5। ठीक है, फिर 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 9 गया 3, 315 गुने 100 बट्टा में कितना 1260। ठीक है, 1260, तो यहाँ पे निकल जाएगा आपको 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 एका 3 0, 3 पंचे 15। ठीक है, यानी ये हो जाएगा कितना 25%। 25% का है तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 है कि एक कक्षा के जो है 50 छात्रों की औसत लंबाई 170 है, यदि उनमें से 15 छात्रों की औसत लंबाई 180 है तो बाकी छात्रों की औसत लंबाई क्या होगा। तो देखिए टोटल कितना है 50, तो 50 गुने 170 माइनस 15 गुने 180 कर दीजिए, 180। ठीक है, और बट्टा में तो देखिए टोटल है 50 में से 15 हट गया तो बचा कितना, 10 में से 5 गया 5, 4 में से गया 3, यानी 35। ठीक है, ये हो जाएगा 5800 बट्टा में 35, 5800 बट्टा में 35, यानी ये हो जाएगा 165.7%, यानी अप्रॉक्स में आप 166 ले सकते हैं, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए फिर है कि इतना 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 और इतना अनुपात को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है तो ये हो जाएगा 5, 3 3 9 1 10 बट्टा 3, फिर ये है आपको कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 5 और बराबर में हो जाएगा 5 तिया 15 अनुपात 10, यानी 3:2। ठीक, 3:2, और ये 25, ये देखिए उसके बाद है
छः चौक 24 एक 25/4 और ये हो जाएगा 8 3 24 एक 25/8। ठीक है 8, तो ये हो जाएगा कितना 4 अनुपात, यानी ये हो जाएगा आपको 4:8 है, तो 4 25 दूनी 50, 50 तो 25 यहाँ पे हो जाएगा। इसका एलसीएम यदि देखिए 8 लेंगे तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, यानी 2 4:1 बता रहा है। तो यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे 25 है, यहाँ भी 25 है। ठीक है 25 25 है, तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 4 दूनी 8, 2:1 होना चाहिए, 2:1। ठीक है, ये हो जाएगा 2:1। उसके बाद देखिए, उसके बाद यदि बात करें तो 4 दूनी 8, 25 दूनी 50। उसके बाद देखिए 3.5 को लिखेंगे, 3.5 और 4 दशमलव उड़ाएंगे। ठीक है, तो हट जाएगा 5 7 35, 5 9 45। तो इसका हो गया 7:9। तो बढ़ता क्रम जो होगा ये हो जाएगा आपको 7:9। पहले होगा 7:9, यानी 3:5, 4:5। ठीक है, तो 3:5 और 3.5 और 4.5 पहले होगा। तो यहाँ पे उसके बाद हो जाएगा आपको 3:2, 3:2, यानी 3:2 कहे तो 5:3 सही 1/3। ठीक है, यहाँ पे पहले होगा आपको ये, फिर होगा ये और लास्ट में होगा ये वाला। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपको जो है 3.5, 3.5, उसके बाद 3.5 या 7 अनुपात देखिए 3.5, 3.5, 4.5 और 5 अनुपात, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है यदि 15x बराबर 24y बराबर 32z तो XYZ। तो देखिए XYZ का यदि बात करें तो 15 को छोड़ देंगे, 15 को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या 24 गुने 32। एक्स का निकलेगा, वाई क्या ले रहे हैं तो 24 को छोड़ेंगे तो यहाँ बचेगा 15 गुने 32। ठीक, और फिर जेड को ले रहे हैं, इसको छोड़ेंगे तो 15 गुने 24, 15 गुने 24। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कटेगा तो काट दीजिए, 3 ये कट जाएगा, ये अनुपात बन जाएगा आपको 32 कट जाएगा। देखिए 32, इसमें 24 है, 4 से काटिए, 4 छक 24, 4 अट्ठे 32, 4 छक 24। ठीक सॉरी 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 और 3 पंचे 15। ठीक, फिर ये कटने वाला है, तो फिर कटने वाला है तो काटेंगे 2 से और कटेगा, यानी ये निकल जाएगा 32 20, 2 भी कट जाएगा, 32 20 और ये 15 आ जाएगा, 32 20 15, 32 20 15 बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहता है कि उत्पादन एवं एचआर विभागों में मिलाकर महिला कर्मचारियों की संख्या तथा आईटी और लेख विभागों में महिला मिलाकर पुरुषों की संख्या का अनुपात। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, यानी उत्पादन और एचआर विभाग में महिलाओं की कुल संख्या। तो उत्पादन में कुल संख्या हो जाएगा 800। देखिए उत्पादन में तो 800 और इसका 30%, 800 का 30% प्लस फिर एचआर में 360 का 65%, ये निकल जाएगा कितना 474। ठीक है, और आईटी और लेख विभाग में आईटी ये है और लेख जो है आपको ये है, तो 640 का 45% निकालेंगे। फिर 200 फिर आपको 220 का 60, 220 देखिए यहाँ पे हो जाएगा 640 का 55%। ठीक है, पुरुष कह रहा है, फिर इसका 60%, तो ये निकल जाएगा प्लस 220 का 60%। ठीक है, तो ये निकल के कितना हो जाएगा, ये निकल के हो जाएगा 484। तो इन दोनों का आपको रेशियो निकालना है, तो अभिष्ट अनुपात निकालिएगा। तो ये निकल जाएगा आपको अभिष्ट जो अनुपात निकलेगा ये निकल जाएगा 474 और 474, और यहाँ पे इसका निकला है कितना 474 बट्टा में
474 बटा में 484 निकालिएगा, ये निकल जाएगा 237 अनुपात 242। ठीक है, 237 अनुपात 242, 237 242, बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कह रहा है कि जो है 1 किलोमीटर जॉगिंग करने से 500 कैलोरी खर्च होती है, तो दिए गए सप्ताह में ए और बी द्वारा खर्च की गई कैलोरी के बीच अंतर। तो यहाँ पे देखिए, तो ए द्वारा जो है जॉगिंग की गई दूरी, तो कितना होगा, ए द्वारा जॉगिंग की गई दूरी, तो ए देखिए, ए और बी द्वारा जॉगिंग की गई दूरी, तो ए और बी यहाँ पे यदि देखें तो ए है काला रंग, ठीक है, तो 3 यहाँ पे जोड़ना होगा, 3.5 प्लस 2.5 प्लस 3.5 प्लस 4 प्लस 4.5 प्लस 2 प्लस 2.5, यानी ये हो जाएगा 22.5 किलोमीटर। फिर बी द्वारा जॉगिंग की गई दूरी, तो यहाँ पे बी द्वारा हो जाएगा कितना, तो बी द्वारा हो जाएगा 2, ठीक है, बी द्वारा ये 2, फिर हो जाएगा 2.5, फिर 3.5, फिर 4.5, फिर 4, फिर होगा 3.5 और 2, इस सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22 किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों में अंतर कितना का है, दोनों में अंतर है 0.5 का। तो कहता है ऊर्जा खर्च में अंतर, तो ऊर्जा खर्च में अंतर जो है 0.5 गुने 1000 कैलोरी में बदलना है, तो ये हो जाएगा 50 कैलोरी, कितना, 50 कैलोरी, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर है कि 3 संख्याओं का अनुपात दे दिया गया, उनका महत्तम समावर्तक 18 है। ठीक है, महत्तम समावर्तक कितना है, 18 है। 3 संख्याओं का अनुपात है, महत्तम समावर्तक 18 है। तो कहता है इन संख्याओं का योग, तो 5 4 9 3 12, तो 12 यूनिट का होगा, 1 यूनिट का मान है 18, तो 12 यूनिट का मान 12 गुने 18 होगा, 18 दूनी 36, हासिल 3, 18 3 21, 216, ए ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देखिए, कहता है वार्षिक रूप से संयोजित 12% वार्षिक दर से इतना रुपया की धनराशि कितने वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा, यानी मिश्रधन दे दिया गया है। तो 8 में से घटा लीजिए, 1568 में से 1250, तो यह हो जाएगा 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, तो 318 गुने 100 और बट्टा में हो जाएगा आपको 1250 गुना में 12। ठीक है, 1250 गुना में 12। ठीक है, तो ये जो है कट के जो है 13 जो है ये धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है, वार्षिक रूप से संयोजित हैं, ये चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया गया है। देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1568 बराबर 1250 इंटू में होगा क्या, तो इंटू में होगा 1 प्लस R बटा में 100 के पावर में T, ये इधर आ जाएगा 1250। ठीक है, तो 1250 ये हो जाएगा आपको 4, ये कट जाएगा 4 तिया, देखिए 25 चौका 100 और 3 चौका 12, तो 25 3 28, तो इधर हो जाएगा 28 बटा में 25 के पावर T, और ये कट के हो जाएगा आपको 28 बटा 25 के पावर 2, तो टाइम निकल गया आपको कितना, 2 वर्ष, यानी दूसरा ऑप्शन। ठीक, और 14 देखिए, कहता है एक स्थिर जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल जो है 7.5 किलोमीटर है, द्वारा 90 किलोमीटर की कुल दूरी तय करने में ए और बी तक जाने और वापस आने में यात्रा करने में घंटों में कितना समय लगेगा। तो देखिए, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 30 माइनस 7.5 प्लस 45 समान। अब देखिए धारा की दिशा में जाएगा तो 30 प्लस 7.5, ठीक है, इतना घंटा, ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 प्लस 1.2 यानी 3.2 घंटा, 3.2 यानी बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट कहता 3 के प्रथम 13 गुणजों का औसत, 3 के प्रथम 13 गुणज, 3 का 3 6 9 होते होते कितना तक, 39 तक, 13 3 39, 3 कॉमन करेंगे तो 1 2 होते होते कितना होगा, 13। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुने प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1 यानी 13 इंटू 13 प्लस 1 14 बटा में 2, 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा आपको ये हो जाएगा कितना, तो ये निकल जाएगा आपको, और औसत निकालना है। ठीक है, औसत निकालना है तो 13 से भाग देना होगा, 13 से भाग देंगे। ठीक है, तो 13 से 13 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 7 या 21 हो जाएगा, 21 7 या 21 बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन।
फिर है कि प्रत्येक जो है 2 सेंटीमीटर व्यास वाली ठोस शीशे को की गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शीशे ठोस गोले से बनाई जा सकती हैं। तो आर हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 7, ठीक है आर, और यहाँ पे बड़ा आर होगा 7, छोटा आर होगा 2/2 यानी 1। तो छोटे शीशे की गेंदों की संख्या जो हो जाएगा ये हो जाएगा R/R का क्यूब यानी 7/1 का क्यूब, ठीक है, क्योंकि यह क्या है तो एक शीशे का गोला है तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब 343/1 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 17 है कि आकाश अरविंद से 3 गुना अच्छा काम करता है। आकाश अरविंद से यानी 3:1:3 होगा अरविंद से, ठीक है, और कहता है कि इसलिए अरविंद से 30 दिन कम में किसी काम को पूरा कर सकता है। तो अरविंद से 30 दिन कहता है कि जो है इसलिए वह अरविंद से 30 दिन कम में जो है किसी काम को पूरा कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर काम करें तो कितना जो है कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। तो यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पे जो है क्षमता निकल गया है, तो समय क्या निकलेगा तो टाइम निकल जाएगा 1:3, ठीक है 1:3। तो मान लेते हैं कि अरविंद जो है x दिन करता है और आकाश x दिन और अरविंद जो है 3x दिन में जो है काम समाप्त करेगा। तो ये हो जाएगा 3x - x = 30। तो यहाँ से x निकल जाएगा 15, x कितना निकल जाएगा 15। तो दोनों मिलकर काम करेगा, 3x × x बटा में 3x + x यानी 3x/4x, x कट जाएगा 3x/4x। तो यहाँ हो जाएगा 3x/4, x का मान रख दीजिए 15। तो यहाँ पे रख दीजिए x की जगह 15, 3 × 15/4 यानी 11 सही 1/4 यानी सी ऑप्शन, ठीक है। 18 में देखिए 18 की यदि बात करें तो ये 28 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो L निकल जाएगा आपको √ जो है 28 का स्क्वायर + 45 का स्क्वायर यानी 53। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr × L + R, ठीक है। उसके बाद देखिए पाई का मान कितना होगा 22/7 और यहाँ पे हो जाएगा × 28 × में 53 + 28 यानी ये निकल जाएगा 7128 यानी 7128 यानी बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर है कि यहाँ पे है कि ये 2 प्रकार के अनाज जिनका मूल्य है 202 प्रति किलोग्राम और इतना प्रति किलोग्राम 7:5 में जो है मिलाया जाए तो परिणामी जो है रेशियो। तो यहाँ पे देखिए कितना है 202 और 250। एलिगेशन मान लीजिए यहाँ पर x है, रेशियो दे दिया गया है कितना है तो यहाँ पे दे दिया गया है 7:5 है, ठीक है 7:5। यहाँ पे x माने हैं तो यहाँ पे होगा 250 - x और इधर हो जाएगा आपको कितना x - 202 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका अनुपात आपको दे दिया गया है कितना 7:5, ठीक है। ये जो है दे दिया गया है 7 और ये दे दिया गया है 5, इतना बराबर 7 इतना बराबर 5, ठीक है। तो यहाँ से आपको x का मान निकल जाएगा कितना 222 यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। फिर है कि एक कार की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा कार द्वारा 7 सेकंड में तय की गई दूरी तो 90 × 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे × 7। 18 × 5 = 90, 5 × 25 7 7 5 × 35। तो देखिए ए ऑप्शन इकाई स्थान पर 5 आ रहा है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। साथ ही कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।